नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है वैद्युत धारिता की अभिधारणा। देखिए, इसमें दो क्वेश्चन आपको मिलेंगे। एक तो जो पहला है वह है वैद्युत धारिता और दूसरा है अभिधारणा। ठीक है, अभिधारणा। वैद्युत धारिता क्या होता है, वैद्युत धारिता की अभिधारणा क्या होती है, उसको आज हम इस वीडियो में कंप्लीट करें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, वैद्युत धारिता। अब धारिता का मतलब क्या होता है? धारिता का मतलब होता है धारण करना। धारिता का मतलब होता है धारण करना, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, वैद्युत। वैद्युत धारिता, जब धारिता के आगे लग गया है वैद्युत, इसका मतलब क्या है, वैद्युत को धारण करना। अब वैद्युत को धारण करने का मतलब यह नहीं है कि करंट को ही धारण करना। इसका मतलब यह है कि वैद्युत में जो आवेश होते हैं उनको धारण करना। अब वैद्युत में आवेश कौन सा होता है, आप जानते हैं कि करंट किसके रूप में फ्लो करती है, इलेक्ट्रॉन्स के रूप में फ्लो करती है। उसी इलेक्ट्रॉन्स को धारण करना ही वैद्युत धारिता होती है। ठीक है, इसका हमें परिभाषा लिखा हुआ है कि किसी चालक की वैद्युत आवेश, कोई चालक है उसके वैद्युत आवेश धारण करने की क्षमता को उस चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है किसी चालक। किसी चालक मतलब कोई चालक, जैसे हमने ले लिया कॉपर, ले लिया एल्यूमिनियम, ले लिया। ठीक है, इसका जो वैद्युत धारिता अलग होगी, एल्यूमिनियम की वैद्युत धारिता अलग होगी। आप जानते हैं कि जो कॉपर की जो वैद्युत धारिता होती है वह क्या, जो कॉपर होता है वह विद्युत का बहुत ही अच्छा सुचालक या चालक होता है। सुचालक या चालक होने का मतलब है कि इसमें जो वैद्युत आवेश को धारण करने की जो क्षमता होगी वह बहुत ज़्यादा होगी। किसकी? एल्यूमिनियम की तुलना में। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम इसकी तुलना में थोड़ा कम चालक होता है, इसीलिए यह आवेश को इस कॉपर से कम धारण करेगा। एल्यूमिनियम कैसा होता है, आप देखते होंगे कि केबल की जो वायर होते हैं, खम्भों पे जो वायर लगे होते हैं वह एल्यूमिनियम के ही होते हैं। ठीक है, सफ़ेद सफ़ेद। देखिए, अब यहाँ पर हमने लिखा है कि धारण करने की जो क्षमता होती है, क्षमता का मतलब आप क्षमता मतलब जो मैक्सिमम होगी, जो सबसे ज़्यादा क्षमता होगा, जो उस पे आवेश को धारण करने की सबसे ज़्यादा क्षमता होगी, उसी को हम यहाँ पर लिखे हैं कि आवेश को सबसे ज़्यादा जो चालक धारण कर सकता है उसी को ही हम वैद्युत धारिता कहते हैं। यहाँ पर अचालक की बात नहीं हो रही है, इंसुलेटर की बात नहीं हो रही, यहाँ पर केवल और केवल चालक की बात हो रही है। ठीक है, ये हमारा होगा वैद्युत धारिता क्या होती है। अब हम पढ़ेंगे वैद्युत धारिता की अवधारणा। देखिए, परिभाषा से हमारे कॉन्सेप्ट कभी क्लियर नहीं होते हैं। क्लियर हमारे जब तक हम अभिधारणा को नहीं पढ़ेंगे तब तक हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं होंगे। इसी अभिधारणा को पढ़ने के बाद ही हम हर तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। इसी अभिधारणा से हमारे पूरे जितने भी परेशानियां, दिक्कत होती हैं कॉन्सेप्ट को समझने में, सब दूर हो जाती हैं। अब इसकी वैद्युत धारिता की अभिधारणा क्या कहती है, आइए उसको पढ़ते हैं। यह कहती है कि किसी चालक को आवेशित करने पर उसके विभव में वृद्धि होती है। अगर हम कोई चालक ले लिए, हमने एक कॉपर ले लिया, ठीक है, इसको अगर हम आवेशित कर रहे हैं तो इसमें क्या होगा, विभव हमेशा बढ़ेगी। हमेशा ध्यान रखिएगा, आवेश बढ़ते हैं तो विभव का मान भी बढ़ता है। अब इसको मैथमेटिकली, अब देखिए, इसी अभिधारणा से जो वैद्युत धारिता का मान कैसे निकलेगा, यहीं से हमारा फार्मूला डिराइव होगा, इसी कॉन्सेप्ट से ही। देखिए कैसे, यदि किसी चालक को क्यू आवेश दिया जा रहा है, किसी चालक है, चाहे एल्यूमिनियम हो, कॉपर हो, कोई भी हो, उसको अगर क्यू आवेश दे रहे हैं तो उसमें वृद्धि क्या होगी, वी होगी। विभव विवृद्धि को, वही कॉन्सेप्ट बोला है, किसी चालक को आवेशित करने पर उसके विभव में वृद्धि होती है। इसका विभव वृद्धि होने का मतलब क्या है, जैसे ही हम आवेश बढ़ा रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ जैसे ही हम आवेश बढ़ा रहे हैं वैसे ही विभव भी बढ़ रहा है। आप जानते हैं कि जब कोई साथ में किसी को बढ़ाने से दूसरा कुछ
बढ़ता है तो क्या होता है, उसके समानुपाती होता है। तो यह क्या होगा, समानुपाती, क्यू बी के समानुपाती। समानुपाती मतलब होता है आवेश बढ़ेगा तो यह भी बढ़ेगा, आवेश घटेगा तो वो भी घटेगा, यही कहता है। आप यह भी जानते हैं कि समानुपाती हटाने के लिए हम एक कॉन्सेप्ट कांस्टेंट का यूज करते हैं, वही काम हम यहाँ पर भी करेंगे। क्यू को यहाँ पर समानुपाती हटाने के लिए एक कांस्टेंट सी लेते हैं। अब सी को भी क्यों लिया गया, यहाँ पर आइए, वैद्युत धारिता को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। देखिए यहाँ पर सी लिखा हुआ है, इसीलिए हमने एक सी ले लिया। अब इतना बताने के बाद आप जान गए होंगे कि सी को ही हम क्या कहते हैं, वैद्युत धारिता। ठीक है, यहाँ हम लिख दे रहे हैं जहां जहां सी क्या है, एक नियतांक है या कांस्टेंट है, नियतांक है, ठीक है, जिसे हम वैद्युत धारिता कहते हैं। अब देखिए इस इक्वेशन से आप अगर वैद्युत धारिता का मान दिया हो, वैद्युत विभव दिया हो, तो आप आवेश का मान निकाल लेंगे और इसी इक्वेशन से आप वैद्युत धारिता का भी मान निकाल। देखिए यहाँ पर जाएगा तो यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, Q बाई V हो जाएगा। यह हमारा वैद्युत धारिता का फार्मूला निकल कर आ गया। अब देखिए इसका मात्रक कैसे होगा। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, ठीक है, आवेश का मात्रक होता है कूलाम और विभव का मात्रक होता है वोल्ट। आवेश का मात्रक होता है कूलाम और विभव का मात्रक होता है वोल्ट। और इन दोनों को क्या एक और नाम से बोल सकते हैं, फैरेड। फैरेड, अब देखिए फैरेड को ही आपसे डिनोट करते हैं, ठीक है। यह फैरेड क्या है, यह वैद्युत धारिता का बहुत ही बड़ा मात्रक है। फैरेड वैद्युत धारिता का बहुत ही बड़ा मात्रक। इतना क्लियर होगा। अब देखिए, अब बात आती है कि जो वैद्युत धारिता का मान है वह किस पर निर्भर करता है। वैद्युत धारिता का मान 3 बातों पर निर्भर करता है। पहला माध्यम पर, कौन सा, किस माध्यम में चालक है, पहला किस माध्यम में चालक है। दूसरा समीपवर्तीय चालक पर। देखिए समीपवर्तीय चालक का मतलब क्या होता है, आप जानते हैं कॉपर की चालकता अधिक होती है, एल्युमिनियम की चालकता कम होती है। मतलब अगर यहाँ पर एक कॉपर वायर है और यहाँ पर एक एल्युमिनियम वायर है, इसको जब आपस में जोड़ेंगे और करंट इस तरफ फ्लो कर रही है, ऐसे ही चल रही है, तो जब यहाँ पर अगर 240 वोल्ट का आपने करंट छोड़ा है, 220 वोल्ट सामान्यतः 220 वोल्ट का करंट छोड़ा है, तो यहाँ पर आते आते मान लीजिए आपका करंट क्या हो जाएगा, 200 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, यह तो 2 हो गया। अब तीसरा जो है वह है चालक के आकार पर, चालक के आकार पर। जो हमारी वैद्युत धारिता का मान होता है वह इन्हीं 3 बातों पर निर्भर करता है कि चालक किस माध्यम में रखा हुआ है, समीपवर्ती चालक पर, उसके समीपवर्ती चालक क्या है। तीसरा, चालक के आकार पर, वह चालक कैसा है, तार है या फिर कोई प्लेट के आकार का है या फिर थोड़ा मोटा है, इस बातों पर निर्भर करता है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। अब देखिए जो परिभाषाएं होती हैं वह 2 तरह की होती हैं। पहली, यह जो हमने लिख चुका है, और दूसरी परिभाषा होती है जो उसके फार्मूले से निकल कर आती है। 2 परिभाषा होती हैं। तो देखिए
यहाँ से हम कह सकते हैं कि चालक की जो वैद्युत धारिता होती है चालक को दिए गए आवेश तथा चालक के विभव में होने वाली वृद्धि के बराबर होती है। ये हम लिख देखिए, हम यहीं से बता रहे हैं कि वैद्युत धारिता जो होती है वह किसी चालक की वैद्युत धारिता चालक को दिए गए आवेश तथा चालक के विभव में होने वाली वृद्धि के बराबर होती है। वही चीज हम लिख दे रहे हैं। यहाँ क्या बोलता है, किसी वैद्युत किसी चालक, यहाँ पर चालक, किसी चालक की वैद्युत धारिता चालक को दिए गए आवेश तथा चालक के विभव में होने वाली वृद्धि के बराबर होती है। ये हमारी दो परिभाषाएं हैं, पहला तो यह है और दूसरा यह है जो इस इक्वेशन से निकल कर है। देखिए, अब बात आती है कि इसको हम फैरेड के टर्न में कैसे परिभाषित करें। हमने दो परिभाषाएं दी, एक परिभाषा है जो पहले लिखा है, दूसरा इस इक्वेशन से लिखा है। अब तीसरा परिभाषा यहाँ से लिखेंगे, फैरेड। जब आप जानते हैं कि फैरेड क्या है, वैद्युत धारिता का बहुत बड़ा ही मात्रक होता है। एक फैरेड बराबर होता है, इसको आपसे डिनोट करते हैं, एक फैरेड बराबर होता है 1 कूलाम प्रति वोल्ट। एक फैरेड बराबर होता है 1 कूलाम प्रति वोल्ट। अब इसको परिभाषित कैसे करेंगे, देखिए इसको हमने यहाँ पर क्या किया, यह क्या है, विद्युत धारिता। विद्युत धारिता को हम फैरेड भी लिख सकते हैं, या तो यहाँ पर हमने लिखते हैं 1 फैरेड बराबर 1 कूलाम प्रति वोल्ट। अब इसको परिभाषित कैसे करेंगे कि जब कोई चालक है उसको 1 कूलाम आवेश दिया जाता है और उसमें 1 वोल्ट की वृद्धि हो तो वहाँ पर क्या होगी, वैद्युत धारिता 1 फैरेड होगी। ठीक है, फिर से सुनिए, जब किसी चालक को एक आवेश देने पर 1 वोल्ट की वृद्धि होती है तो वहाँ पर 1 फैरेड होता है। ठीक है, यह तो बात आ गई फैरेड की सबसे वैद्युत धारिता की सबसे बड़ी मात्रक फैरेड होती है। अब देखिए, इससे भी छोटे मात्रक होते हैं, जिसको बोलते हैं माइक्रोफैरेड, और एक होता है माइक्रोफैरेड और एक होता है, देखिए हम लिख कर बता रहे हैं, माइक्रोफैरेड को क्या लिखते हैं, एम एफ। 1 माइक्रोफैरेड बराबर होता है 10⁻⁻6 फैरेड। और दूसरा होता है पिकोफैरेड, इसको पी एफ से डिनोट करते हैं। 1 पिकोफैरेड बराबर होता है 10⁻⁻6। ये देखिए, यह फैरेड से बहुत ही छोटे हैं। 10⁻⁻6 का मतलब क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाई 10⁻6। इसका मतलब क्या होगा, 0.12345 इतना फैरेड होता है। 1 माइक्रोफैरेड बराबर इतना होता है, यहाँ पे लिखिए इतना होता है। सोचिए कि यह फैरेड वैद्युत धारिता का कितना बड़ा मात्रक है और यह माइक्रोफैरेड वैद्युत धारिता का कितना छोटा मात्रक है। ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब इतना तो हो गया। अब देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट जो जेई या जेई एडवांस में सभी में पूछे जाते हैं वह होता है इसका मात्रक क्या होता है, इसकी बीमा क्या होती है। अब इसकी बीमा कैसे निकालेंगे, देखिए बहुत ही सिंपल होता है, बस आपको प्रोसेस आना चाहिए, इसी क्वेश्चन से निकलेगा। देखिए,
यह होगा Q को क्या लिखते हैं हम, कूलाम। और देखिए वोल्ट को, V को लिखते हैं, विभव को लिखते हैं वोल्ट से। अब कूलाम को हम कैसे डिनोट करते हैं, C, ये हो गया कूलाम। अब वोल्ट को क्या लिख सकते हैं, वोल्ट को हम लिख सकते हैं कूलाम, इसको जूल प्रति कूलाम लिख सकते हैं, जूल प्रति कूलाम। अब जब यह कूलाम ऊपर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर। ये सब बचपन के पाप हैं भाई। अब देखिए जूल को क्या लिख सकते हैं, जूल को लिख सकते हैं न्यूटन मीटर। ये सब आपने पढ़ चुका है। अब देखिए कूलाम का मात्रक, कूलाम की विमा क्या होती है, ए टी। देखिए यहाँ पर कितना पावर है, 2 है, तो यहाँ पर अब 2 स्क्वायर नहीं बोलेंगे, ठीक है 2। और देखिए न्यूटन का विमा क्या होती है, m/L/T/-2। और मीटर की विमा क्या होती है, चल यहाँ से आ गई आपकी विमा। देखिए इसको ऊपर ले जाएंगे, m को -1 हो जाएगा, यल को ऊपर ले जाए, देखिए यहाँ पर 2l हो जाएगा, l पर -2 हो जाएगा, ऊपर जाएगा। और देखिए t यहाँ पर 2 है और t यहाँ पर, ये ऊपर जाएगा तो +2, t पर 2 हो जाएगा, और यह 2 t पर 4 हो जाएगा। अब क्या बचा, अभी a बचा है, a पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखिए सब हो गया MLTA। ये हमारा हो गया वैद्युत धारिता की विमा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए।